तो स्वागत है दोस्तों आपके हमारे यूट्यूब चैनल टोटल हिंदी टीच में। आज हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल बोर्ड में जितने सारे मॉडल एक्टिविटी टास्क मिली हुई है उसमें से जो क्लास 5 की गणित का जो पेपर है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए 08321 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। यानी यहाँ पर ब्रैकेट यानी खाली स्थान दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो 5 अंकों की अगर यहाँ पर देखिए 5 अंकों की अगर यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बोले तो हम क्या करेंगे, ये जितने सारे पाँचों नंबर दिए हुए है उसमें से हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे हम स्टार्ट करेंगे नंबर को। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है 8। उसके बाद फिर उससे चेक करेंगे कि उसके बाद बड़ा नंबर क्या है। तो उसके बाद बड़ा नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ पर 8 लिख दिए, 3 लिख दिए। उसके बाद 3 के बाद बड़ा नंबर क्या है, तो 2 है। उसके बाद 1 है और उसके बाद क्या है 0। तो इसको हम इस तरह लाइन वाइज लिख देंगे तो यही मेरा सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी। और अगर यहीं पर सबसे छोटी संख्या पूछती तो क्या करते हैं, हम जो सबसे छोटी नंबर है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, देखिए आंसर जस्ट इसका उल्टा होता है, 0 1 2 3 8। ये मेरा क्या हो जाता है, सबसे छोटी संख्या हो जाती है। बट यहाँ पर पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आते हैं चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला है, 32,140 संख्या में अंक 2 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान जो होता है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब ये प्लेस वैल्यू निकलता कैसे है, देखिए सबसे पहले चेक करना है आपको कि 2 जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, इसका मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको कि देखिए सबसे पहले आपको चेक करना क्या है कि 2 जो है वो कहाँ पर है। तो 2 देखिए यहाँ पर है और 2 के बाद कितना डिजिट है, तो 2 के बाद देखिए गिनिए 1 2 3, यानी यहाँ पर टोटल 3 डिजिट है। तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालने के लिए जिसका स्थानीय मान निकालने दिया है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, दो अंक के बाद मतलब सॉरी जो अंक यहाँ पर निकालने बोला है उस अंक के बाद का जितना डिजिट होगा उतना ही 0 उसके बाद हम फिल कर देंगे। तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है और उसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 पुट कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 2 परस्पर मौलिक संख्याओं में एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए ये समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना होगा इसके लिए कि ये मौलिक संख्या जो होती है वो होती क्या है। तो मौलिक संख्या वो होती है जो खुद के टेबल से कटता है और 1 के टेबल से, यानी 1 के टेबल और ओन यानी खुद। ठीक है, यानी खुद के 1 के टेबल से और खुद के टेबल से कटता है। तो ऐसी संख्या क्या क्या होती है, तो देखिए एक तो होता है 1, एक होता है 3, 2 भी होता है, 5 हो गया। उसके बाद आ गया 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो होता है वो 3 × 3 के टेबल से होता है। उसी तरह 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 17 हो जाएगा। ऐसे करके ये नंबर बढ़ेगा। तो अभी यहाँ पर पूछ रहा था कि अगर एक संख्या क्या है 7 है, 7 यहाँ पर दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसके बाद वाला संख्या ही मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 के बाद क्या होगा यहाँ पर 11, तो वो यहाँ पर 11 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर से मैं बता देता हूँ, मौलिक संख्या उसको कहते हैं जो खुद के नंबर से कटता है और 1 के नंबर से कटता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर उसी तरह का सवाल आया है। देखिए 2 परस्पर मौलिक संख्याओं का मौसम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा 2 परस्पर मौलिक संख्याओं का मौसम हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, याद रखने वाला चीज़ है। उसके बाद आते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई कितना अंक का दिया हुआ है, 3 अंक का दिया हुआ है। ठीक है, 3 अंक का यहाँ पर क्या दिया हुआ मल्टीप्लाई। तो ये करना बहुत ही ईजी होता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या दिया, 5 to 1 मल्टीप्लाई बाई 144, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा ये। अब आपको सिखा देते हैं कि मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। तो देखिए यहाँ पर बना दिए हैं मल्टीप्लाई। अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करिए एक एक करके, यानी इसको इस पहले नंबर को फिर से मैं करता हूँ। पहले नंबर को आपको, ये पहले नंबर को इस तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर वाले तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 4 से इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा 4, फिर 4 2 जा 8,
5 4 जा 20 हो गया। उसके बाद जैसे ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जस्ट एक 4 के नीचे क्या कर देंगे, एक कट कर देंगे, यानी पहले नंबर के नीचे कट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए फिर दूसरे वाले नंबर को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दूसरा वाला नंबर भी 4 है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये इतना आया, तो 4 फिर वापस 4 है तो फिर इतना ही आएगा, तो वापस इसी को उतार देंगे। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है 1, तो 1 को अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इतना ही आएगा। 5 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, देखिए वही नंबर आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एक लाइन देके और ये तीनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से देखिए 4 हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 का 2 हो जाएगा। उसी तरह 8 1 और 9 और जो वहाँ का 1 बचल था हासिल में बचा हुआ था उसको लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 का 0 हासिल में 1, 2 और 2 कितना होता है 4 और 1 कितना होगा 5, 5 और 5 और 2 कितना होता है 7। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो मेरा हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आते हैं अब छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए छठे नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए देवव्रत बाबू अपने 6 महीने की आय से 7 महीने का खर्च चलाते हैं। ठीक है, यदि उनकी मासिक खर्च कितनी है 12,270, तो वो 1 महीना में इनकम कितना करते हैं। यहाँ पर ये लाइन समझने का बात कहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा 6 महीने की आय और यहाँ पर क्या बोला है 7 महीने की खर्च, ये दोनों कहीं ना कहीं बराबर है। कैसे, देखो देवव्रत बाबू बोल रहा है कि 6 महीने में जितना वो कमाते हैं 7 महीने तक वो खर्च को चलाते हैं। तो 6 महीने में अगर 10 रुपये कमाए होंगे मान लो, तो 7 महीने में वो 10 रुपये को खर्च करेंगे ना, तो उसी को समझिए। अब यहाँ पर क्या दे दिया है, उनका मासिक खर्च दे दिया है, यानी 1 महीना का खर्च दिया है कितना 12,270। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वहाँ बोला कि 6 महीने की आय और जो उनका 7 महीने का खर्च है वो बराबर है। तो देखिए उनका 1 महीने का खर्च दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 12,270, तो 7 महीने का खर्च निकाल देंगे यहाँ पर। तो 7 महीने का खर्च से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 महीने का खर्च को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा 85,890 वो मेरा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये जो 85,890 आया, यही ना ये मेरा आया क्या 7 महीने का क्या आया खर्चा, और यही ना 7 महीने का खर्चा जो हुआ ये 6 महीने की इनकम होगी इनकी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में देखिए यहाँ पर बोल दिया गया था क्या कि 6 महीने का जो इनकम होगा वो 7 महीने का खर्च होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया आपस में। अब हमको निकालना क्या है 1 महीने का आय, तो जब 6 महीने का आय इतना है तो 6 महीने के आय इतना है, तो 1 महीने का आय निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको 6 महीने के आय को 6 से मतलब भाग दे देना होगा, तो 1 से 1 का निकल जाएगा। तो देखिए भाग करने तो आपको आता ही है, अभी मैं बता ही दिया हूँ। यहाँ पर ये जो भाग कर दिया गया और भाग करने के बाद यहाँ पर क्या आया आंसर 14,315, तो ये मेरा क्या हो गया है आंसर हो गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। भाग यहाँ पर बहुत ही ईजी है, आप कोई इसी में रिमाइंडर वगैरह का कोई सीन नहीं है या डेसिमल का कोई सीन नहीं है, तो आपका नंबर जो है वो पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो ये बहुत ही ईजी है, अगर भाग भी नहीं आता है तो आप बोलिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये आसानी से आपका ये जो पूरा क्लास 5 का जो मैथ है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और आप बताइएगा कि आपको ऐसी और कौन सा मॉडल एक्टिविटी टास्क को सॉल्व करवाना है, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।